जैसे हमें समझना है वक्रता केंद्र क्या है। मान लीजिए कोई दर्पण आप लिए हैं, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। यहाँ पे एक कौन दर्पण है? गोलीय में उत्तल है कि अवतल है? ये अवतल दर्पण है, ठीक। और यह अवतल दर्पण को अगर हम देखें तो यह किसी न किसी गोला का भाग रहा होगा। है जी। ये जो व्हाइट वाला जो हमारे पास जो दर्पण है, ये किसी न किसी गोला का भाग रहा होगा। इस गोला में केंद्र भी होगा, होगा ना? इस गोला में केंद्र भी होगा कहीं ना कहीं। उस केंद्र को लिखते हैं सी से। कथी से? सी से। और जब इस बड़ा से गोला का केंद्र क्या है? सी, और इस गोला से हम काट लिए कोई दर्पण, दर्पण कट गया, तो अब इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? अब इसी का नाम है वक्रता केंद्र। कोई डाउट? मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय पारदर्शी कांच का भाग होता है, उस गोलीय पारदर्शी कांच के केंद्र को ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा वक्रता केंद्र क्या हुआ, ये कंफर्म है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यह जो देख रहे हो दर्पण के जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ये दर्पण है ना, इसके बीचों बीच का जो भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दर्पण के बीचों बीच का भाग क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। माने दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसको पी से लिखते हैं। काथी से हो? अब हम बात कर ले, ये वक्रता केंद्र है और यह क्या है? ध्रुव है। इसको मिला दीजिए। ये मिलाने वाली जो रेखा है इसी का नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम है? प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है भाई? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को उस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। दिक्कत नहीं यहां तक? अब यहां तक हम लोगों ने समझा भाई प्रधान अक्ष क्या है। अब यहां आता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो देखो, ये वक्रता केंद्र है ना, यहां से यह वक्रता केंद्र है और ये क्या है? ध्रुव है। इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसी दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या है वो? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को काथी से लिखते हैं? आर से। ये आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्लियर हो गया? तो आपने इसमें समझा कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ये सब हो गया। अब यहां से हम समझने वाले हैं कि भाई मुख्य फोकस अभी हमने नहीं समझा है। मुख्य फोकस क्या होता है, यह बात को समझिए। जैसे यह एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को यह गोलीय, क्योंकि गोलीय दो भाग होता है, दो प्रकार का होता है। यह अवतल दर्पण है, पी हो गया। पी बोले तो क्या है? ध्रुव हो गया। अच्छा बताइए, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर और यह जो भाग है आप समझ ही रहे हैं, यह क्या है? सी है। क्या है? ये सी मान लो, यहाँ पे सी है ना। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। इसको तुम चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो। यह क्या है? सी बिंदु है। अब दर्पण के यह प्रधान अक्ष जो हो गया, इसके समानांतर प्रकाशीय किरणें आएंगी, आएंगे ना। तो दर्पण से टकराकर कहीं से ना कहीं से जाएगी ना, ऐसे जाएगी। तो समानांतर आएगी और टकराएगी, और फिर टकरा कर जहां से जाएगी ना, तो जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटेंगी उसी कटान बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। इसका नाम हो गया मुख्य फोकस। मतलब कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु का नाम क्या है? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस समझ में आ गया, तो फिर ये भी समझ लो कि इस मुख्य फोकस से यहां तक की जो दूरी है ना, इसको एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी को क्या लिखते हैं? एफ। और इस छोटा एफ का नाम है फोकस दूरी। क्या नाम है भाई? यह है फोकस दूरी। बोले तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी का नाम क्या है? फोकस दूरी। तो इस प्रकार से अपने
इसमें जो भी परिभाषा है उसको आपने यहाँ देखा और उसी को एक एक करके हम लिखेंगे, समझेंगे।